नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह पाक किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो अल्लाह पाक हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को बुलाता है और जिब्रील से फरमाता है, इन्नी उहिब्बु फुलानन फउहिब्बुहु, यानी ए जिब्रील मैं फुला से मोहब्बत करता हूं, तुम भी उससे मोहब्बत करो। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम उस बंदे से मोहब्बत करते हैं। कौन? जो ईमान वाला हो और नेक अमल करता हो। फिर इसके साथ हदीस शरीफ के आगे अल्फाज है, फिर हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आसमान में निदा करते हैं, आसमान में जितनी मखलूक फरिश्ते हैं कि अल्लाह ताला फुला बंदे से मोहब्बत करता है, ऐ आसमान वाले फरिश्तों तुम भी उस बंदे से मोहब्बत करो। सुबहान अल्लाह। फिर आसमान के फरिश्ते भी उस नेक बंदे से मोहब्बत करते हैं। और हदीस शरीफ के आगे अल्फाज हैं कि जब आसमान वाले फरिश्ते भी उससे मोहब्बत करते हैं, सुम्मा यूदअु लहु, कि फिर उसके बाद जमीन वालों में भी उसकी मकबूलियत रख दी जाती है। जमीन में जितने ईमान वाले लोग हैं वो भी उस बंदे से मोहब्बत करते हैं। किस बंदे से? जो ईमान वाला है, ईमान के साथ नेक अमल करता है। इस हदीस शरीफ और आयत मुबारका को हम सामने रखकर देखें तो औलिया की जिंदगी बिल्कुल हमें इसी तरह नजर आती है कि वो ईमान लाए, नेक अमाल किए, अल्लाह की बारगाह में भी मकबूल हो गए, फरिश्ते भी उनसे मोहब्बत करते हैं, यहां तक कि जमीन की मखलूक इंसान भी उनसे मोहब्बत करते हैं। और ये लोगों की मोहब्बत ही होती है कि आज हम देखते हैं जो बड़े बड़े औलिया, मशहूर औलिया करम के मज़ारात हैं, उन पर लोगों का रश ही रश होता है। कोई जाके फातिहा पढ़ रहा है, कोई सलाम कर रहा है, कोई दुआ कर रहा है, कोई वहां नफिल पढ़ रहा है। नफिल तो अल्लाह के लिए होते हैं, सब कुछ अल्लाह के लिए होता है। बहरहाल यानी वहां मजार पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों की उस मजार वाले अल्लाह के वली से मोहब्बत है। लोगों की क्या है? उस अल्लाह के वली से मोहब्बत है। और यही मोहब्बत उसके कामिल होने की निशानी है। कुरान में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है, यह हदीस में फरमाया, अल्लाह जब किसी से मोहब्बत करता है तो जमीन वालों में भी उसकी मकबूलियत रख देता है, जमीन वाले भी उससे मोहब्बत करते हैं। अच्छा, अब हर वक्त अक्सर बेशतर जब मजार खुला हुआ तो वहां पे रौनक ही रौनक होती है। मुख्तलिफ लोग कहां कहां से, दूर दूर से लोग आ रहे होते हैं मजारात पर। ये उन मकबूलाने खुदा की निशानी है कि यही वाकई वो औलिया है जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है, अल्लाह के फरिश्ते मोहब्बत करते हैं और जमीन के इंसान उनसे मोहब्बत करते हैं। और कुरान शरीफ में और जगह इरशाद फरमाया, नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा, कि फरिश्ते उन बंदों से कहते हैं, औलियाउकुम हम तुम्हारे दोस्त हैं, फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा, दुनिया आखिरत दोनों जगह पे हम तुम्हारे दोस्त हैं। तो जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, अल्लाह के फरिश्ते भी उनसे मोहब्बत करते हैं और जमीन के इंसान मखलूक भी, वो भी उनसे मोहब्बत करते हैं। लोगों की अल्लाह के वली से ये मोहब्बत अतिया इलाही है। ये क्या है? अतिया इलाही, यानी अल्लाह की तरफ से दी हुई है। वो कैसे? आज के जमाने में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग मज़ारात के मुखालिफ भी हैं, तरह तरह की बातें भी करते हैं, कहते हैं मजार पे नहीं जाना चाहिए वगैरह वगैरह। इसके बावजूद यानी जो लोग मुखालफत करते हैं, बहुत जोर शोर से मुखालफत करते हैं, यहां तक कि उसको शिर्क करार दे देते हैं, शिर्क कह देते हैं, बिदअत कह देते हैं। इसके बावजूद क्या मजार बंद हो गए? नहीं बंद हुए। मजार अल्हम्दुलिल्लाह औलिया के मजारात पर अल्लाह की रहमतें बरस रही है और लोगों की रौनक है, लोगों की चहल पहल है। कोई सलाम करने जा रहा है, कोई फातिहा पढ़ने जा रहा है, कोई किस लिए जा रहा है, कोई किस लिए जा रहा है। तो औलिया के मजारात, वहां जो रौनक लगी हुई है, लोगों की उनसे ये जो मोहब्बत है, ये मोहब्बत अतिया इलाही है। इसकी भले कोई मुखालफत भी करता रहे, कुछ भी करता रहे, ये अल्लाह की तरफ से लोगों के दिलों में मोहब्बत डाली हुई है, तभी लोग औलिया से मोहब्बत कर रहे हैं।